रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। सो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सील्ड क्लास। अब देखिए, सील्ड क्लास का मीनिंग बताने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट पूछना चाहता हूँ। जावा के अंदर आपने एक फाइनल क्लास नाम का कंसेप्ट पढ़ा था, याद आ रहा है सबको? फाइनल कीवर्ड पढ़ा है सबने? यस। फाइनल कीवर्ड, ओके, इन जावा, फाइनल कीवर्ड इन जावा। सो फाइनल कीवर्ड जावा में कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कोई बता सकता है मुझे? वेयर इज अ फाइनल कीवर्ड यूज इन जावा? कहाँ कहाँ पे हम फाइनल को लिख सकते हैं? फाइनल मेथड हो सकती है, फाइनल वेरिएबल, फाइनल वेरिएबल हो सकता है, बराबर, फाइनल वेरिएबल हो सकता है, फाइनल मेथड हो सकती है, और फाइनल क्लास क्लास हो सकता है। तो अगर किसी वेरिएबल को हमने फाइनल डिक्लेयर किया तो व्हाट इज द चेंज ऑफ बिहेवियर, व्हाट इज द चेंज इन बिहेवियर ऑफ वेरिएबल? नॉर्मल we वेरिएबल cannot में और फाइनल वेरिएबल में क्या चेंज आता है? if we declare the final variable then we cannot perform a reassignment into it variable. यस, वी कैनॉट चेंज द वैल्यू ऑफ, इन शॉर्ट वी कैनॉट चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इट मीन्स इट इज कांस्टेंट। जो सी प्लस प्लस में कांस्टेंट था वो यहाँ पे फाइनल हो गया, फाइनल वेरिएबल। वी कैनॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। एंड फाइनल मेथड, फाइनल मेथड, एनीवन? फाइनल मेथड doesn't know, don't know anything, ओके। और सी गाइस, अगर हमने ओवरराइड, हाँ, किसी मेथड को अगर फाइनल डिक्लेयर कर दिया, सपोज वी डिफाइन अ मेथड एज अ फाइनल, देन वी कैनॉट ओवरराइड दिस मेथड। ओवरराइड दिस मेथड मतलब इस मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। इसको ओवरराइड करना पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज फाइनल, ये डेफिनेशन उसका फाइनल है, इसको री इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये डेफिनेशन मेथड का फाइनल है। एक बार मेथड उसका डेफिनेशन लिखा, दैट इज़ फाइनल। उसके बाद उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, इसीलिए उस मेथड को जावा में हम फाइनल डिक्लेयर करते थे। नाउ फाइनल क्लास, एनीवन? We cannot नॉट extend it. इनहेरिट। वी कैनॉट Inherit नहीं कर सकते। इनहेरिट, इंस्टेंशिएट नहीं, इंस्टेंट उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बट वी कैनॉट इनहेरिट इट। मतलब एक बार आपने कोई क्लास बना लिया तो आप उस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते, किसी भी हालत में उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। ओके, सो दैट इज अ फाइनल क्लास। तो ये जो तीन चीज़ें हमने जावा में पढ़ी थी, फाइनल वेरिएबल, फाइनल मेथड एंड फाइनल क्लास। ओके, तो अगर सी शार्प में आपको किसी क्लास को फाइनल बनाना है, कि मतलब एक बार आपने वो क्लास बना लिया, उसके बाद वो क्लास कभी किसी और क्लास में इनहेरिट नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ कीवर्ड चेंज है, इंस्टेड ऑफ फाइनल वी कैन यूज सील्ड कीवर्ड टू प्रिवेंट अ क्लास फ्रॉम इनहेरिटिंग। क्लास को इनहेरिट से प्रिवेंट करने के लिए फाइनल की जगह हम कौन सा कीवर्ड यूज करने वाले हैं? सील्ड कीवर्ड इन सी शार्प। दैट्स इट। मतलब अगर एक इनडायरेक्ट वे में अगर हम बोले कि जावा में जिस क्लास, फाइनल क्लास जो था, वही क्लास सी शार्प में सील्ड क्लास के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? सो अगर आपको पूछा गया व्हाट इज सील्ड क्लास, व्हाट इज सील्ड क्लास इन सी शार्प, क्या बताओगे आप? व्हाट इज सील्ड क्लास इन सी शार्प? सो इफ नॉट इनहेरिट। हाँ, इफ वी डिक्लेयर अ क्लास एज अ सील्ड in C sharp, then we cannot inherit this class in any other class, that is called as sealed class. concept clear हो गया sealed class का? Yes sir. ओके, कई बार हमें ऐसे क्लासेस लिखने पड़ते हैं कि जो अपने आप में एक ही डेफिनेशन बनते हैं, मतलब उसका दूसरा डेफिनेशन नहीं बनेगा, या फिर उसकी कोई प्रॉपर्टी हम दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं करना चाहते। फाइनल, दैट्स इट। ये एक चीज़ है, वो एक ही रहेगा, यूनिक रहेगा, इसका कोई डेफिनेशन नहीं बनेगा, या फिर इस चीज़ को कोई रीयूज़ नहीं करेगा, या फिर इसकी प्रॉपर्टी कोई एक्सेस नहीं करेगा, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे फाइनल बोलते हैं। बट सी शार्प में सिर्फ वर्ड बदला गया, दैट इज सील्ड कीवर्ड वहाँ पे यूज़ किया गया है। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है फाइनल क्लास की,
प्रॉपर्टीज है फाइनल क्लास की, प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनल क्लास, वो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे सील क्लास की रहेंगी। तो पहले आप मुझे बताइए प्रॉपर्टी क्या थी फाइनल क्लास की। मतलब अगर हमने किसी क्लास को फाइनल डिक्लेयर किया तो उस क्लास में और नॉर्मल क्लास में क्या चेंजेस आते थे, क्या बिहेवियर होता था उसका। तो फाइनल क्लास अगर है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, पहला बोलिए। वी कैनॉट इनहेरिट इट, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड बोलिए, अगर फाइनल क्लास है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। वी कैनॉट राइट अब्स्ट्रैक्ट मेथड इन फाइनल क्लास, बराबर है और नॉट। लिख सकते क्या हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड फाइनल क्लास में? No, sir. नो क्यों नहीं लिख सकते, कोई रीज़न बताएगा मुझे वाई? क्योंकि हम Okay. ओवरराइड नहीं कर सकते। हाँ, और अब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंपलसरी Abstract class लगते हैं। ओवरराइड करना पड़ता है। सो एंड वी कैन राइट ओनली फाइनल मेथड्स इन फाइनल क्लास। फाइनल मेथड में सिर्फ फाइनल मेथड्स होंगी, ठीक है। फाइनल मेथड्स ओनली कंटेंट फाइनल वेरिएबल्स एंड फाइनल मेथड्स, ओके। उसमें फाइनल मेथड्स ही रहेंगी, जो एक बार डिफाइन होगी वो डिफाइन होगी, दैट्स इट। फाइनल मेथड्स इन फाइनल क्लास। बट सर हम कैन आई राइट, ये प्रॉपर्टी नहीं उसकी, बट एक सवाल पूछ रहा हूँ, कैन आई राइट अ फाइनल मेथड इन अब्स्ट्रैक्ट क्लास? एनीवन? Yes, sir. यस और नो? Yes. लिख सकते हैं? Yes, sir. कितने लोगों को लगता है कि हम फाइनल मेथड अब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं, यस इट इज पॉसिबल, Yes, sir. यस इट इज पॉसिबल, है ना। अब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंटेन फाइनल मेथड, बट फाइनल क्लास डजंट कंटेन अब्स्ट्रैक्ट मेथड, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं हमारा सील क्लास, जो ये पूरा फाउंडेशन मैंने आपको बनाया कि सील क्लास क्या होता है, उसको देखते हैं कि सील क्लास किस तरीके से यूज़ होने वाला है। नाउ सील क्लास के लिए ये पीपीटी हम देखते हैं, व्यू, रीडिंग व्यू, आखिरी टॉपिक है हमारा सील क्लास इस चैप्टर का, ओके। सो दिस इज सील क्लास, ओके। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप किसी क्लास को सील्ड करना चाहते हो, फाइनल करना चाहते हो, सो इफ़ यू डिक्लेयर अ क्लास एज अ सील्ड क्लास, इट कैनॉट बी डिराइव्ड, मतलब इसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते, एंड इट इज द सेम लाइक एज अ जावास फाइनल क्लास। इसका एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमने किस क्लास को फाइनल डिक्लेयर कर दिया, सील्ड डिक्लेयर कर दिया, तो किस तरीके से हम उसको यूज़ करेंगे। ये प्रोग्राम हम जानबूझ के हम सील्ड क्लास को ओवरराइड करके देखेंगे, इनहेरिट करके देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा सील्ड क्लास। ओके, तो अगर आपको किसी क्लास को सील्ड डिक्लेयर करना है तो जस्ट यू हैव टू पुट सील्ड कीवर्ड, सो सील्ड क्लास ए, ठीक है, ये हो गया आपका सील्ड क्लास। तो एक बार मैंने सील्ड क्लास डिक्लेयर कर दिया। नाउ एक सिंपल मेथड हम इसमें लिख सकते हैं, पब्लिक वाइड एबीसी, ठीक है, एबीसी मेथड हमने यहाँ पे लिख दिया। सो कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हमने लिखा एबीसी मेथड, ठीक है। अब मैं एक दूसरा क्लास बनाता हूँ, क्लास पब्लिक क्लास बी कोलन ए। अब यहाँ पे देखना ए का नाम ही नहीं बताएगा आपको, जैसे मैंने कोलन ए किया ना, कोलन ए का नाम दिख रहा है क्या यहाँ पे आपको? नॉट पॉसिबल, बिकॉज ए ये जो क्लास है वो सील्ड क्लास है, और सील्ड क्लास कभी इनहेरिट नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर हमने ट्राई किया तो वहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। अब एरर आ गया, हमने सील्ड क्लास को यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश की, ओके, पब्लिक क्लास के अंदर, और यहाँ पे फिर हम अगर जनरली कोई भी लिख दे तो प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम कुछ नहीं लिखते। और अब मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बताता हूँ, बी ओबीजे इज इक्वल टू न्यू बी, ठीक है। और फिर बी डॉट ओबीजे मेथड हम कॉल करके देखते, बी डॉट एबीसी, ओबीजे डॉट एबीसी,
अभी एबीसी मेथड है ही नहीं, कॉल ही नहीं होगी। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे एरर आ गया। सील्ड क्लास डज नॉट कंटेन डेफिनेशन फॉर एबीसी। सील्ड क्लास है जो भी एबीसी का डेफिनेशन उसमें है नहीं। ओके, सो एंड नो एक्सटेंशन मेथड ऑफ एबीसी। ये क्लास सील्ड होने की वजह से हम उसको इनहेरिट भी नहीं कर सकते और उसको एक्सटेंड भी नहीं कर सकते, तो एरर आने वाला है। ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होने ही वाला नहीं है, बिकॉज ए इज़ अ सील्ड क्लास, और सील्ड क्लास की कोई भी मेथड हम बाहर नहीं लिख सकते, उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। दैट्स इट, ये बस इतना ही है सील्ड क्लास में, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। तो आई होप अभी आपको ये जो सील्ड क्लास का कंसेप्ट है वो प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. सर, वो सिल्क कार्ड को